अस्सलाम वालेकुम, इसमें नूरुल्लाह। आज हम स्टडी करेंगे इंसुलिन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी सीक्रेशंस क्या क्या होती हैं एंड उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में एंड किन किन चीज़ों को एक्टिवेट करता है, कैसे जीन एक्सप्रेशन करता है। इन सब चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंसुलिन है क्या। तो इंसुलिन एक हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि हमारे पास किस चीज़ से सीक्रेट होता है, बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज से। और बीटा सेल्स कौन से, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के बीटा सेल्स जो कि हमारे पास किस में मौजूद होते हैं, पेंक्रियाज में। पेंक्रियाज हमारे पास हमें पता है कि पेंक्रियाज हमारे पास दो किस्म के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस उसके एंडोक्राइन हार्मोन्स है। अच्छा, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। कौन से पहले आते हैं हमारे पास बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पीपी सेल्स। बीटा सेल्स हमारे पास क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन। अल्फा सेल्स हमारे पास सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, ये हमारे पास सीक्रेट करते हैं सोमेटोस्टेटिन। एंड पीपी सेल्स हमारे पास सीक्रेट करते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। इंसुलिन का हमें फंक्शन हमें पता है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है कि हमारे पास ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है। एज एनाबॉलिक हार्मोन है, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ग्लूकागोन इंसुलिन के अपोजिट है, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास तब सीक्रेट होता है जब हम फास्टिंग स्टेट में होता है, और ये हमारे पास तब सीक्रेट होता है जब हम वेल फेड स्टेट में होता है। सोमेटोस्टेटिन क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन हमारे पास टोटली इन दोनों की सिक्रीशंस को हमारे पास जो है स्टॉप कर देता है। सोमेटोस्टेटिन से ही हमारे पास ये क्लियर है चीज़। उसके अलावा भी हमारे पास जीआईटी में बहुत सारी जो सिक्रीशंस होती हैं उन सबको सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। उसके अलावा पीपी सेल्स है जिसको पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। इनके बारे में ज़्यादा नहीं हमारे पास डिस्कस किया गया है, लेकिन ये बोला जाता है कि ये हमारे पास ग्लूकागोन को इनहिबिट करते हैं। सबसे पहले ये हम चीज़ डिस्कस करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसे होती है। ये फॉर सपोज ये मैंने एक आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस सेल्स बनाया है, ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में हमारे पास बीटा सेल्स हैं, इसके जो है अराउंड हमारे पास अल्फ़ा सेल्स हैं, बाद में साइड में हमारे पेरिफेरी में हमारे पास क्या पड़े हैं, ये डेल्टा सेल्स और पीपी सेल्स पड़े हैं। होता क्या है कि हमारे पास जैसे ही बीटा सेल्स से यहाँ से इंसुलिन सीक्रेट होता है, ब्लड कैपिलरीज इन इंसुलिन को कैरी करती हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, मींस सेंटर से ब्लड कैपिलरी हमारे पास निकलती है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, वो हमारे पास इसको आउटर पेरिफेरी डायरेक्शन में ले जाती है। तो पहले हमारे पास ब्लड कैपिलरी में कौन सी सिक्रेशन आएगी, इंसुलिन। इंसुलिन को वो ब्लड ले जाएगा पेरिफेरी में, जब ले जाएगा तो इंसुलिन क्या करती है, ये जो हमारे पास अल्फ़ा सेल्स हैं जो कि ग्लूकागोन सीक्रेट करने वाले हैं, इन अल्फ़ा सेल्स को इनहिबिट कर देती है। मीन्स जब इंसुलिन सीक्रेट होगी तो हमारे पास ग्लूकागोन की सीक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी। उसके अलावा बकाया सेल्स हमारे पास सोमेटोस्टेटिन एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, उन पर इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे कि इंसुलिन हमारे पास किस फॉर्म में सीक्रेट होती है, ये हमारे पास एक्टिवेट किस तरह से होती है। ये हमारे पास कुछ इस तरह इस फॉर्म में हमारे पास इंसुलिन पड़ी होती है। इसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये जो इसका फर्स्ट सेगमेंट है इसको हम बोलते हैं सिग्नल सीक्वेंस सेगमेंट। उसके अलावा ये हमारे पास बी चेन है, ये जो हमारे पास कर्व्ड पोर्शन है ये वाला, इसको हम सी चेन बोलते हैं। और ये जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है, इसको हम ए चेन बोलते हैं। होता क्या है हमारे पास कि सबसे पहले, अच्छा, इस पूरी इंसुलिन को हम बोलते हैं प्री प्रो इंसुलिन, जो कि मतलब बहुत ही स्टार्ट में हमारे पास ये होती है। उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास सिग्नल सीक्वेंस वाला जो सेगमेंट है ये हो जाता है हमारे पास रिमूव्ड। इसको हम हाइड्रोलाइज कर लेते हैं। हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह होते हैं हमारे पास सेल्स में, जो कि इनको सिग्नल सीक्वेंस वाली इसको पेप्टाइड्स को ये हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोलाइज कर देते हैं, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है, प्री प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास किस में, प्रो इंसुलिन में। अब प्रो इंसुलिन में हमारे पास कौन सी चेन है, बी चेन है, सी चेन है और हमारे पास ए चेन है। क्या होगा इसमें से, ये जो सी चेन है ये भी हमारे पास यहाँ से हाइड्रोलाइज हो जाएगी, और ये सी चेन हमारे पास बनाती है सी पेप्टाइड। ये जो सी चेन हमारे पास होती है ये एक्चुअली हमारे पास बनाती है सी पेप्टाइड। इसीलिए जब भी हमें ये मालूम करना हो कि हमारे बॉडी में जो सेल्स जो है वो इंसुलिन सही तरह सीक्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं। क्योंकि हमारे पास जितनी इंसुलिन बन रही है उतना ही हमारे पास सी पेप्टाइड्स बन रहे हैं। क्योंकि सी पेप्टाइड जैसे ही इसमें से सी चेन निकल गया तो ये प्रो इंसुलिन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन में। इसमें सिर्फ 2 चेन से, ऊपर वाली बी चेन है, नीचे वाली ए चेन, और इन दोनों चेन्स के दरमियान हमारे पास यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं, जिसकी मदद से ये हमारे पास यहाँ पर अटैच्ड होती है। और अच्छा, इसके साथ हमारे पास और कौन सी चीज़ निकली, सी पेप्टाइड। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्री
प्रो इंसुलिन भी इसमें हमारे पास निकलता है। एंड एक दूसरी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं अमाइलिन। ये 3 से 4 चीज़ें हमारे पास बंद होती हैं एक वेसिकल्स में, और ये हमारे पास सेल्स में स्टोर होती हैं। अब जैसे ही हमारे पास ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होगा ब्लड में, तो ये वेसिकल्स में से ये इंसुलिन बाहर निकलेगी, जो कि हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।